नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में एक ऐसे नेता की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं जिन्होंने एक साधारण परिवार से उठ करके और बहुत ही कम समय में देश और प्रदेश की राजनीति में अपना एक बड़ा नाम कमाया। लेकिन समय के साथ साथ वो लगातार दल बदलते रहे। हर बार हर चुनाव उनकी कोशिश ये रही या हालात ऐसे बने कि उन्होंने कई चुनाव लगातार अलग अलग पार्टियों से लड़े, या यूं कहिए कि पार्टियां बदल बदल करके उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद एक ऐसा दौर भी आया जब वो एक पार्टी में कई समय तक, लंबे समय तक रहे, लेकिन उसके बाद उस पार्टी में भी ऐसी हालात बने कि टिकट कटने की वजह से उन्हें निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। वो शख्सियत एक साधारण परिवार से उठ करके और देश की राजनीति में केंद्र में मंत्री बनने तक का उनका सफर, और वो भी अपने जीवन के पहले ही चुनाव में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उस नेता की जिसका नाम ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े संघर्षशील नेताओं में उस दौर में रहा है। हालांकि आज उनका जो राजनीतिक कद है वो एक क्षेत्र विशेष तक सिमट कर रह गया है, और वर्तमान में अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो नेताजी अब लगातार पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं। आज मैं उन नेताजी का तमाम जो राजनीतिक कैरियर है, उनका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों पर आपके बीच में विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो 1989 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। कैथल जिले के वर्तमान में जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है, उसके दुब्बड़ गांव में 2 दिसंबर 1954 को एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले जयप्रकाश ने अपने बलबूते पर चौधरी देवीलाल, जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे, भारतीय राजनीति में जिनका बड़ा नाम है, उनके सानिध्य में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। और राजनीति की शुरुआत ऐसी की कि शुरू से ही उनका सिक्का लगातार राजनीति में चलता रहा। पहला चुनाव उन्होंने 1989 में जनता दल की टिकट पर हिसार लोकसभा क्षेत्र से लड़ा। उस समय वर्तमान में जो परिसीमन का जो हिसार क्षेत्र है, जिसमें हिसार जिला और इसके अलावा जो है भिवानी का बवानी खेड़ा और जींद का उचाना आते हैं। लेकिन उस दौर में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उस समय जींद और कैथल का इलाका इस हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता था। भिवानी जिले का इसमें कोई स्थान उस समय नहीं था। और जयप्रकाश जेपी ने 1989 में पहला चुनाव जनता दल की टिकट पर लड़ा और वो हिसार से चुनाव में विजयी हुए। विजयी होने के तुरंत बाद उन्हें जो है चंद्रशेखर जी, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में जो है पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों का उप मंत्री उनको बनाया गया। उस दौर में जयप्रकाश पहला चुनाव जीतते ही इतने बड़े मंत्रालयों के उप मंत्री बने। ना केवल उनका हरियाणा प्रदेश में बल्कि भारत की राजनीति में भी, विशेषकर उत्तर भारत के जो कद्दावर उस समय के नेता थे, उनमें उनकी गिनती शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर लगातार ढलान पर जाता रहा। केंद्र में मंत्री जो नेता बना हो और उसके बाद उस नेता का राजनीतिक कैरियर इस तरह से ढलान पर गया कि वो धीरे धीरे सांसद, विधायक, उसके बाद चुनाव हारते हारते निर्दलीय उनकी टिकट तक कट गई। बीच में उनको हिसार में जिला कांग्रेस का प्रधान भी बनाया गया। एक इतने बड़े पद से और राजनीतिक रूप से अर्श से फर्श की तरफ वो लगातार बढ़ते रहे, कई चुनाव लगातार हारे। और विशेष बात यह है कि 2004 का जो लोकसभा का चुनाव था, वो जीतने के बाद जयप्रकाश मात्र 2014 में कलायत से निर्दलीय जो है चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वो भी उस हालात में रहे जब कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काट दी, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2004 के बाद वो लगातार राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहे हैं।
अब मैं सिलसिलेवार आपके बीच में जिक्र करूंगा कि जयप्रकाश का राजनीतिक कैरियर कहां से शुरू हुआ, जयप्रकाश ने कितने चुनाव जीते, कितने हारे, क्या उनका राजनीतिक सिनेरियो रहा। वर्तमान में ये हालात हो गई कि जयप्रकाश अपने बेटे विकास हरण को युवा कांग्रेस के जिला प्रधानी का चुनाव भी नहीं जिता पाए कैथल जिले से। अगर सिलसिलेवार बात करें तो जयप्रकाश 3 बार सांसद रहे, 2 बार वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहे और उन्होंने 8 जो है चुनाव हारे। 69 साल के जयप्रकाश वर्तमान में भी राजनीति में सक्रिय हैं। अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो 1989 में वो जनता दल की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे हिसार लोकसभा क्षेत्र से। उन्होंने चौधरी देवीलाल के सानिध्य में राजनीति शुरू की, उसके बाद चौधरी बंसीलाल के साथ वो चले गए, उसके बाद वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी चले गए। लगातार वो दल बदलते रहे, पार्टियां बदलते रहे, कभी निर्दलीय आ गए, कभी कांग्रेस में उसके बाद वापसी की। उसके बाद 1996 की अगर हम बात करें तो चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी से वो हिसार से सांसद बने और उसी दौरान उन्होंने नरवाना से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था हवीपा की टिकट पर। हालांकि वो चुनाव वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुकाबले हार गए थे बहुत कम मार्जिन से, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव हिसार से जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद 2004 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से ही वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सांसद चुने गई। इसके अलावा अगर बात करें जयप्रकाश 2000 के विधानसभा चुनाव में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते। 2014 में जब कांग्रेस का टिकट उन्हें नहीं मिल पाया तो वो अपने घर ही जो उनका हलका है कलायत, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये तो था जयप्रकाश का जीत का राजनीतिक सफर। 2 बार विधायक, 3 बार के सांसद, 1 बार केंद्र सरकार में मंत्री। इसके बाद हम बात करते हैं उनका डाउनफॉल, उनकी हार कितनी रही, कितने चुनाव उन्होंने लड़े, कहां कहां वो हारे। 4 लोकसभा के चुनाव जयप्रकाश हारे, 4 विधानसभा के चुनाव जयप्रकाश हारे, उनमें उपचुनाव भी शामिल हैं। अगर हम बात करें सिलसिलेवार तो 1991 में जब हिसार लोकसभा क्षेत्र से वो जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में थे तो वो दूसरे नंबर पर रहे, चुनाव हार गए। इसके बाद 1998 में समाजवादी जनता दल की टिकट पर, जनता पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा हिसार से और वो तीसरे स्थान पर रहे, बुरी तरह से वो चुनाव हारे। उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद उनकी हार का सिलसिला लगातार जारी रहा। 2011 में चौधरी भजनलाल का जो आकस्मिक निधन हुआ, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें वो हिसार से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे स्थान पर रहे और बुरी तरह से हारे। ये उनका लोकसभा में हार का रिकॉर्ड रहा। उसके बाद अगर बात करें विधानसभा में उनकी हार का तो 1996 में उनकी पहली हार विधानसभा में, नरवाना विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी से और वो 2 नंबर पर रहे, क्लोज फाइट में हारे। उसके बाद 2009 में आदमपुर से, उस समय ऐसे हालात बने 2009 में प्रदेश के जो 3 बड़े नेता थे उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, जिनका एक सिक्का था, चाहे वो चौधरी धर्मवीर सिंह हों, चाहे वो जयप्रकाश हों या प्रोफेसर छत्रपाल हों, उनके हलके बदले गए क्योंकि प्रीसिमन हो गया। प्रीसिमन के बाद कई हलके बदले गए। चौधरी धर्मवीर सिंह को सोहना से टिकट दिया और वो भिवानी से कई 100 किलोमीटर दूर तो शाम से और सोहना जाकर के विधायक बने। प्रोफेसर छत्रपाल को हांसी से टिकट दिया, हालांकि वो जीतने में कामयाब नहीं रहे, हार गए। और जयप्रकाश को आदमपुर से टिकट दिया, लेकिन वो आदमपुर से भी चुनाव हार गए। जयप्रकाश और प्रोफेसर छत्रपाल दोनों ही नेता जो है बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे। प्रोफेसर छत्रपाल उस समय घिराई के निवर्तमान विधायक थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। जयप्रकाश के भाई रणधीर सिंह धीरा बरवाड़ा से सिटिंग विधायक थे उस समय के, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिली। और जयप्रकाश ने 2009 का विधानसभा चुनाव आदमपुर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ा और वो दूसरे स्थान पर रहे। उनकी हार का सिलसिला लगातार जारी रहा। 2019 में कलायत विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। हालांकि 2014 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था,
लेकिन 2019 में जब उन्होंने कलायत से चुनाव लड़ा तो भी वो चुनाव हार गए, चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद अभी कुछ ही महीने पहले 2022 में जब आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव हुआ, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी का विधायक होने से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनसे जो है दूसरे नंबर पर रहे जयप्रकाश, आदमपुर से उपचुनाव हार गए 2022 का। जयप्रकाश 9वीं, 11वीं और 14वीं लोकसभा क्षेत्र में हिसार से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया हिसार की जनता का। इसके अलावा अगर एक बहुत बड़ी बात जयप्रकाश की है तो वो ये है कि उन्होंने ग्रीन ब्रिगेड बनाई, ग्रीन ब्रिगेड के वो प्रधान थे। और जब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इलाहाबाद से उपचुनाव लड़ा तो उसमें उस ग्रीन ब्रिगेड का और जयप्रकाश का बहुत बड़ा हाथ रहा, वीपी सिंह के साथ वो रहे। इसके अलावा वर्तमान समय की अगर दौर की बात करें तो जयप्रकाश अभी कांग्रेस पार्टी में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी हैं, उनके साथ रहते हैं और उनके खासम खास हैं। इसके अलावा बीच में वो हिसार में कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान भी एक दौर में रहे। अभी 2021 में जब युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ तो जयप्रकाश के लिए एक बहुत बड़ा भारी झटका उस समय लगा जब वो अपने बेटे विकास हरण को अपने गृह जिले कैथल में जिला प्रधान युवा कांग्रेस का चुनाव नहीं जिता पाए और वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक बिल्कुल साधारण से कार्यकर्ता ने विकास हरण को बड़े भारी अंतर से चुनावी शिकस्त दी, चुनावी हार दी। इसके अलावा जयप्रकाश के लिए वर्तमान में हालांकि वो दावा करते हैं कि कभी कलायत से चुनाव लड़ने का, कभी आदमपुर से, कभी कभार वो कैथल की भी बात कर देते हैं, लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि जयप्रकाश राजनीतिक रूप से जो है हाशिए पर चल रहे हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो केवल कैथल के कलायत से निर्दलीय चुनाव जीत पाए। बीच में वो लगातार चुनाव हारते रहे, अभी भी ताज़ा उनकी हार हुई है आदमपुर से। इसके अलावा उनके लिए एक बहुत बड़ा भारी झटका ये है कि उनके सगे भाई जो बरवाड़ा से विधायक भी रहे 2005 में, वो हुड्डा साहब का दामन छोड़ करके अब कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, उनके साथ पिछले कुछ महीने से दिखाई दे रहे हैं। वो शैलजा के खेमे में लगातार सक्रिय हैं। यह भी जयप्रकाश के लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ा भारी झटका है। वर्तमान में अगर बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जयप्रकाश ने सीधी राजनीतिक रूप से टक्कर ले रखी है। वो लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के बड़े बड़े दावे वो करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस आला कमान में बहुत बड़ी पैठ बना चुके हैं। वो राष्ट्रीय महासचिव, कर्नाटक जैसे अति महत्वपूर्ण राज्य के प्रभारी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, कर्नाटक को जिताने में उनका बड़ा अहम रोल है। और वर्तमान में वो जो SRK है, शैलजा, रणदीप और किरण, जो तीनों कांग्रेस पार्टी की बड़े नेता हैं, वो तीनों जो इकट्ठे हुए हैं, उनको इकट्ठा करने में भी रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक बहुत अहम भूमिका है। रणदीप सिंह सुरजेवाला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में दोनों योजनाओं में 2005 में भी और 2009 में भी कैबिनेट के मंत्री रहे। उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बड़े नेताओं में उनकी गिनती रही और उनसे सीधी टक्कर लेना कहीं ना कहीं जयप्रकाश को राजनीतिक हाशिए पर और ज़्यादा धकेलेगी, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान में अगर बात करें, एक वो दौर था जब जयप्रकाश के पास कार्यकर्ताओं की और अपने समर्थकों की बहुत लंबी चौड़ी फौज थी, लेकिन जब जब वो सत्ता में रहे उन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं के उस हिसाब से काम नहीं किए या उस हिसाब से उनको जो है प्रेफर नहीं किया जिस हिसाब से उनके कार्यकर्ताओं को उनसे उम्मीद थी, जिस वजह से वर्तमान में जयप्रकाश के कार्यकर्ता और समर्थकों की गिनती भी बहुत कम संख्या में रह गई है। वर्तमान में जयप्रकाश बेशक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी टिकट का दावा करते हों लंबा चौड़ा,
लेकिन उनके सामने बड़ी विकट पोजीशन है, विकट स्थिति है। अब देखना ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको कहीं से टिकट दिला पाते हैं या नहीं। हालांकि जयप्रकाश बड़े बड़े दावे ये करते हैं कि उनका बेटा विकास हारण कलायत से चुनावी तैयारी कर रहा है और वो खुद आदमपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भी उनके मन में कुछ चल रहा है चुनाव लड़ने का, क्योंकि वो यहाँ से 3 बार जीत चुके हैं। हालांकि वो 4 बार यहाँ से हार भी चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि बहुत जल्द दर्शकों के सामने जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि जयप्रकाश का राजनीतिक कैरियर लगातार जो हाशिए पर है वो और ज़्यादा हाशिए पर जाएगा या समाप्ति की तरफ जाएगा, या उसमें कुछ उफान आएगा और वो जो है एक बार फिर से विधानसभा या लोकसभा का दरवाज़ा देख पाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। विभिन्न राजनीतिक जानकारियों के लिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए, विभिन्न राजनेताओं के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युम्न।